लेकिन भारत ने अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। इसे सीरियसनेस का अंदाजा तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का अंदाजा भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद, एहतजाज के बावजूद और बहुत सारी स्टेटमेंट के बावजूद भी भारत की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है इसको अटेंड करने आए। इट्स अ वेरी बिग न्यूज, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जयशंकर साहब ने 2-3 बातें इससे कबल की हैं जो सोचना चाहिए कि उनका मकसद क्या है। एक तो बड़े हार्डलाइनर है, ही इज अ वेरी वेरी बिग हार्डलाइनर अगेन। ये वहाँ इंडिया के अंदर जो 4-5 हार्डलाइनर्स हैं विज़-अ-वी पाकिस्तान, उनमें से जयशंकर साहब भी एक हैं। ये इससे पहले इंडिया के एम्बेसडर रहे टू द यूनाइटेड स्टेट्स और अब इनको मेरे ख्याल 5 साल होने जा रहे हैं, शायद ज्यादा ही होने जा रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर। सो ही इज क्लोज टू नरेंद्र मोदी। अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने ये 2 बातें कही हैं। एक तो इन्होंने ये बात कही है कि हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया, आई कश्मीर, और उसके ऊपर तो अब कोई बैक ट्रैकिंग या कोई बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो फिनिश्ड है, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग की है। उन्होंने कहा इंडिया का जो रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया। मतलब ये, और क्या उन्होंने फिर इसकी वजाहत भी की कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म वगैरह बंद करता है तो वी विल रेसिप्रोकेट, और अगर पाकिस्तान और ट्रबल मेक करता है तो वी विल आल्सो मेक ट्रबल। तो मतलब ये है कि उन्होंने अब रास्ता खोल दिया है फॉर अ स्लाइट मूवमेंट फॉरवर्ड। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब हाल ही में जैसे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान में, स्पेशली बलोच लिबरेशन फ्रंट की और तालिबान की, और उसके पीछे हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है और गवर्नमेंट का कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, तो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फिर उभरी है और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अपना हाथ फिर पहुंचा दिया है वहां कश्मीर तक। एविडेंस कोई नहीं है इसकी, मगर उनकी तरफ से इल्जाम लगना शुरू हो गया। तो अब बात यह है कि ये आमतौर पे होता है ऐसे, जब एक साइड कोई इकदाम करे या कोई कदम उठाए जिसके साथ दूसरी साइड को तकलीफ होती है तो फिर वो रेसिप्रोकेट करती है। इससे पहले दिसंबर 2015 के अंदर सिक्योरिटी मीटिंग थी इस्लामाबाद के अंदर, जब सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं वो आई थी, तब पाकिस्तान में हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, और उनके कुछ अर्से के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। उसके बाद हालात खराब हो गए, खासकर 2019 के बाद हालात पूरी तरह से खराब हैं, दोनों तरफ से किसी किस्म की भी, जिसे बोलते हैं ना कि ठंडी हवा के झोंके टाइप कोई चीज नहीं आ रही। इससे पहले 2023 में जब वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने करनी थी, उससे कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो तब पाकिस्तान के वज़ीर खारजा थे और उन्होंने सेम एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत की थी। अगरचे उस मीटिंग के बीच में उन्होंने भारत के किसी भी मिनिस्टर्स के साथ साइड लाइन में कोई मीटिंग नहीं की थी। साइड लाइन में कि आप किसी पर्पस के लिए तो मीटिंग जा रहे हैं वहां पे, तो वहां पर साइड लाइंस के अंदर किसी और ममालिक के मिनिस्टर्स के साथ या भारतीय किसी के गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ किसी के साथ कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई थी, भारतीय मिनिस्टर्स के साथ किसी के साथ कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई थी। और उस वक्त उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एससीओ है और किसी किस्म की जो टॉक होनी है वो भारत की तरफ से रिस्टार्ट होनी है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से होनी है। ये उनका उस वक्त का ऑफिशियल मौक़िफ़ था। अब जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला, मगर उनके आने से क्या फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया जो है वो काफी टाइम से यही चल रहा था मीडिया के अंदर कि शायद जयशंकर ना आए, और भारतीय मीडिया ने तो ये चलाया भी था कि जयशंकर साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कोई लो प्रोफाइल जो है मिनिस्टर्स उनको भेज दिया जाएगा, जो कि भेजा जा सकता था। मगर जयशंकर एक के हैवीवेट ऑफिशियल है भारतीय सरकार के और एक बड़े सीजन वहां के मिनिस्टर हैं जो आ रहे हैं इस एससीओ मीटिंग के लिए। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो वहां पे वो बात कर सकते हैं कि जी आप जाकिर नाइक को जो है वो यहाँ पे ला रहे हैं, और दूसरी तरफ जाकिर नाइक भी होगा, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान जो इंग्लैंड और पाकिस्तान आपस में मध्य मुकाबिल होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही होगी। दूसरी जानिब यह सवाल भी उठेगा कि अगर जयशंकर पाकिस्तान में जा सकते हैं तो इंडियन टीम क्यों नहीं जा सकती? ये सवाल तो उठेगा। इशू है, अगर सिक्योरिटी का इशू है तो फिर जयशंकर भी ना जाते, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है ना, उनकी जान वैल्यूलेस तो नहीं है प्लेयर्स की निस्बत। तो वो अगर वहां पे जा रहे हैं इस्लामाबाद 15 और 16 को, तो इंडियन टीम फिर क्यों नहीं जा सकती, ये सवाल भी उठेगा। तो बस ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आपको पता है ये मुद्दे जो हैं वो चलते। मगर मेरा ख्याल है ये आप एससीओ में देखिएगा, ये मौका अपना तगड़ा ही रखेंगे, यहाँ कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा इंडिया, इसीलिए जयशंकर साहब आ रहे हैं। एंड आई थिंक जब बिलावल भुट्टो गए थे टू दी एससीओ, उन्होंने भी कुछ बातें थी वो
कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था, तो भारतीय मीडिया को खूब मसाला मिला था। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। हम्म। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म में जहां दीगर ममालिक भी मौजूद हों, फिर रशिया भी है, चाइना भी है, एफर्ट्स की जा सकती हैं पाक भारत ताल्लुकात को कम से कम रमा रखने के लिए या बैकडोर चैनल्स खोलने के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आमादा हो सके भारत, क्योंकि इससे पहले एशिया कप के पाकिस्तानी सॉइल पर इनेकाद के लिए तो इनकार करता रहा। अच्छा, अगर कोई ब्रेक थ्रू हो ना तो वो प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान होती है। जैसे एक जमाने में नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की हुई थी, मेरा ख्याल है वहां भी एससीओ का मूड था, तो मगर वो भी बैक ट्रैक करना पड़ गया क्योंकि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो गई थी मियां साहब के साथ कि आपने ये क्या बात कही है कि हम बात करने के लिए तैयार है और कश्मीर की बात नहीं की। तो जैसे ही आप कश्मीर की बात करते हैं तो वो भाग जाते हैं, वो नहीं बात करते आप, तो कहते हैं रहने दो। एंड तो इसलिए इनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिलसिला हो कि टेररिज्म जो कि इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही है उसको रोका जाए, तो वो हमें काफी तंग कर रहे हैं, तालिबान भी और बलोच लिबरेशन वाले भी, और चाइना को भी टारगेट कर रहे हैं। सो इट्स हर्टिंग अस नाउ, एंड जैसे इट यूज्ड टू हर्ट द इंडियंस कश्मीर में जो होता था। तो एंड फॉर द सेम रीजन इंडिया की पोजीशन यही है कि जी अब पता चला, नाउ वी गॉट यू वेयर वी वांट यू, अब हम क्यों टैप टर्न ऑफ करें। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। वो कहेगा ठीक है, नाउ देयर इन ट्रबल, प्रेस द बटन इवन मोर, प्रेस द पेडल। तो क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है, वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, ये आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फर्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे तक हम दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं, जब बड़े सगीर पाको हिंद एक ही था तब ये दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। हमने एक साथ रहकर सकाफत शेयर की है, हमने जो है बहुत सारी चीज़ें रस्म रिवाज जो हैं वो एक दूसरे के अपनाए हैं। अब जाहिर है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर इंडिया से जो है बात करे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करे और पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करे। डेफिनेटली। देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इश्यूज पर क्या पाया, कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज़्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है, और एक दफ़ा ये कश्मीर इश्यूज इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। और इसी दौरान आप देखें कि ना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में एससीओ सबमिट होने जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में 144 का नफाद कर दिया गया इमरान खान के जलसों की वजह से। आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं, आपको लगता नहीं कि इस वक्त ये चीज़ें। दोस्तों, पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर वहां पर जा रहे हैं और इस बात को लेकर पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कि डॉक्टर एस जयशंकर जो है पाकिस्तान में विजिट करेंगे और इसी महीने अक्टूबर के अंदर ही विजिट कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि भाई डॉक्टर एस जयशंकर अगर पाकिस्तान आ सकते हैं तो इंडिया की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती। इस बात के ऊपर बड़े वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है तो भाई इंडियन टीम की सिक्योरिटी को क्या खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी इस बात के ऊपर बहुत से सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातें चल रही हैं। और इससे पहले जो है सुषमा स्वराज गई थी पाकिस्तान और 8-9 साल पहले गई थी, और 2015 में नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो क्रिकेट का जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो एक क्रिकेट की जो टीम को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका अलग बात है, और जो ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी अलग बात है। पाकिस्तान के अंदर 2009 का इंसिडेंट सभी को पता है कि पाकिस्तान जो श्रीलंका की टीम थी उसके साथ क्या हुआ था, और सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है ही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब आपको सभी को पता ही है कि हालात अच्छे नहीं है। तो इस वजह से क्रिकेट की टीम को वहाँ पर जाना भी सेफ नहीं है। क्रिकेट के जो प्लेयर होते हैं उनको होटल से स्टेडियम तक ट्रैवल करना होता है, बसों के अंदर, और स्टेडियम में खेलना होता है, तो उनको सेफ्टी का बिल्कुल खतरा होता है पाकिस्तानी प्लेयर, क्योंकि पब्लिक के बीच में स्टेडियम के अंदर वो खड़े होते हैं। तो और पाकिस्तान के ऐसी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है नहीं ज़बरदस्त ताकि भाई वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर ले और इतना अच्छा जो है सिक्योरिटी दे पाए वो टीम को। जबकि जो ये डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी होते हैं उनको अलग सिक्योरिटी दी जाती है, उनके वे भी प्रोटोकॉल होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अभी जो कंडीशन बनी हुई है, ना तो इंडिया चाहता है, ना बीसीसीआई चाहते हैं, ना इंडिया के लोग चाहते हैं, और ना ही इंडिया के प्लेयर चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर विजिट करें।
लेकिन देखना ही है कि डॉक्टर एस जयशंकर के जाने के बाद पाकिस्तान में क्या हलचल होती है, क्योंकि पाकिस्तानियों के हाथ पैर पहले ही फूले हुए हैं। अभी यूएन के अंदर जो पाकिस्तान डॉक्टर एस जयशंकर ने जो स्पीच दिया था उसके बाद वह पाकिस्तानियों के हाथ पैर फूले हुए हैं, टांगे कांप रही है। और देखना ही है कि डॉक्टर एस जयशंकर के वहाँ जाने के बाद क्या कुछ हलचल होती है।